हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अलका ऑफिशियल चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आए हैं मेरे रिकवरी को लेके, तो उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पता है कि हमारे सामने में एल ग्रेड और EMRS और अब NVS KVS हर चीज़ अनाउंस हो चुका है डेट के साथ में। और हॉस्पिटल से आने के बाद तो फ्रेंड्स मेरे को ये समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं जब जैसे ही ये 10-15 दिन जो मैं बाहर मतलब कि हॉस्पिटल में रही हूँ, तभी ये सब डेट आने थे। इतने दिनों तक हर चीज़ पेंडिंग पेंडिंग में ही चल रहा था और अब ये सब डेट आ गए हैं। केवल TGT का छोड़ के, TGT तो राम भरोसे है। और जैसे कि LT ग्रेड में है, इसका जो टीयर 1 का जो पेपर है, इसका पैटर्न बिल्कुल अलग है। EMRS का जो टीयर 1 है वो बिल्कुल अलग है। TGT जो है, EMRS की TGT साइंस का, PGT का थोड़ा सा उसका सिमिलर है, बट सबके टीयर 1 बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट है। मैं ये सोच रही थी कि चलो एक का तैयारी करेंगे तो दूसरे भी उसके साथ में तैयारी हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। और KVS NVS का अभी देखे तो और मैंने माथा ही पकड़ लिया, भाई ये क्या हो रहा है। हर मतलब कि पूरा हम लोगों को ना पूरा फुल्ली एकदम पढ़ना पड़ेगा, हर चीज़ पढ़ना पड़ेगा, पूरा फुल्ली ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। ये तो बात तय है, तभी हम हो सकते हैं। और उसको तो और भी ज़्यादा SSC लेवल का तो उसका टीयर 1 कर दिया है। फिर टीयर 2 के लिए अगर टीयर 1 क्वालिफाइंग है, जिसमें हमको रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, पेडागोजी पेडागोजी तो हटा ही दिया है, पेडागोजी तो हटा ही दिया। और उसके बाद जब हम वो क्वालिफाई कर जाते हैं 1/3 का निगेटिव मार्किंग के साथ में, तो टीयर 2 का एग्ज़ाम देंगे जो कि 85% बनेगा। फिर इंटरव्यू है जिसका 15% होगा, वेटेज जैसा रहेगा वैसा हमको नौकरी मिलेगी। मतलब कि ले दे के हर कुछ पढ़ना है, हर कुछ पढ़ना है। तो उसके लिए मैं आप लोगों के सामने में मैं हाजिर हूँ काफ़ी लंबे समय के बाद में। आप लोग कैसे हैं ये बताइए। और मैं तो बिल्कुल सही हूँ, आप लोगों के सामने हूँ, एकदम चल फिर ले रही हूँ, अच्छे से खाना खा रही हूँ, फ्रूट्स खा रही हूँ। हाँ, साफ़ सफाई नहीं हो पा रहा है दोस्तों, ये सब ऐसे ही उलट पुलट रहता है। आज मैंने सोचा कि आज का दिन मतलब कि थोड़ा अच्छा लगा, सनलाइट बाहर अच्छी सी आई हुई है। मैं सोची कि चलिए आज थोड़ा सा रेडी वेडी हो के, आज मैंने इतने दिनों के बाद मैंने सूट भी पहना। और अदरवाइज़ मैं नाइटी में ही रहती थी। और अभी जो टाँके हैं अभी वो अभी पूरी फीलिंग नहीं हुई है, अभी हो रहा है, धीरे धीरे रिकवर हो रही हूँ। और आप लोगों के सामने हूँ, स्वस्थ हूँ, रेडी हूँ पढ़ाई करने के लिए। अभी तो पूरा दिमाग में ही ये चल रहा है कि आखिर ये सब चीज़ें कैसे कैसे दिमाग में घुसाया जाए अभी, क्योंकि सबके टीयर 1 का अलग है। फिर हमको अपना मेन सब्जेक्ट भी पढ़ाई करनी है, कैसे किया जाए, कौन से एग्ज़ाम को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो उसी के बारे में मैं आप लोगों से बात करने के लिए मैं अभी आप लोगों के सामने में आई हुई हूँ। अपनी अपनी बातें, अपनी स्ट्रेटजी आप लोग भी बताइएगा। और मेरी स्ट्रेटजी ये है कि सबसे पहले तो ये निकाल के रखने हैं जीरोक्स कॉपी। LT ग्रेड का है, GIC का है, TGT, अभी NVS और KVS का भी मैंने नहीं निकलवाया है प्रिंट आउट। केवल मैंने जो ये LT ग्रेड का है, LT ग्रेड का मैंने तैयारी स्टार्ट कर दिया है जो टीयर 1 है। क्योंकि अभी मेन सब्जेक्ट को मैं ज़्यादा फोकस अभी नहीं करूँगी, क्योंकि अभी देखिए 13 दिसंबर को तो हमारा इसी का ही एग्ज़ाम है, जो ये EMRS पेपर फर्स्ट है। और इसका हमारा जो है 17 जनवरी को है हमारा पेपर। और कुछ लोगों के तो 6 दिसंबर को भी प्री वाले एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो मैथ वाले हैं उनके। तो वही है कि सब लोग जैसे जैसे एग्ज़ाम होता जाएगा, हमारे डाउट जो है कि किस तरीके से पेपर का लेवल आ रहा है वह भी क्लियर होता जाएगा। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बोलूँगी कि ये सारे ना गिर गया, नीचे ही गिर गया, रहने दीजिए, बाद में निकालती हूँ। तो इस तरीके से ना सारे प्रिंट आउट निकाल के अपने पास में रखिए, क्योंकि जब मैं वहाँ थी, गांव में थी फ्रेंड्स, तो मैंने तो दीवार में अच्छे से लगा के रख लिया था। ये फिर से मैंने जीरोक्स पेपर निकलवाए हैं, यहाँ पर रह रही हूँ तो। और इसको सबसे पहले बहुत अच्छे तरीके से इसको समझना है कि हमारे सिलेबस में क्या है। क्योंकि अगर हम सिलेबस के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे, टिक कर करके नहीं पढ़ेंगे कि हाँ हमारे में जनरल अवेयरनेस आ रहा है, कि कंप्यूटर आ रहा है और टीचिंग एप्टीट्यूड आ रहा है, जो ये TGT PGT में है, UP LT और PGT में, तो फिर हम ना समझ नहीं पाएंगे, है ना। और हर चीज़ को जो आप तैयारी कर रहे हैं उसको एक फिक्स टाइम पर वो करना है। फिर हमको अपना जो मेन सब्जेक्ट है उसकी भी तैयारी करना है। तो एक टाइम के अकॉर्डिंग हमको समझना है और उसी के हिसाब से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू हमको आगे तक ले जाना है। और मैथ, रीजनिंग, KVS NVS का तो देख के दिमाग ही ख़राब हो गया। उसमें तो पेडागोजी के बेस पर ही रहता है वो, और पेडागोजी ही हटा दिया। जो हमारा उसमें नंबर अच्छा गेन हो जाता था पेडागोजी, उसको ही हटा दिया।
क्योंकि मैं 2023 में मैंने KVS का दिया था एग्ज़ाम, और मेरा उसमें बहुत ही अच्छा नंबर आ गया था, कम से कम मेरा 110 आ गया था, और मेरा उसमें सिलेक्शन हो जाता। PRT लेवल का मैंने भरा था, क्योंकि PRT लेवल के लिए, और फिर PRT से BEd हटा दिया गया था। काफ़ी दिनों के बाद तो रिज़ल्ट आया था, जितने भी दिए होंगे उन लोगों को पता होगा। और मैंने EMRS का तो मेरा ये पहला ही होगा। जैसे ये वाली जो मेरी पुस्तक है, इससे मेरा EMRS का जो Tier 1 है ना, जैसे कि ये तो EMRS का है, जैसे ये EMRS का जो ये फर्स्ट पेपर है, और ये है मेरा LT ग्रेड का, ये LT ग्रेड का हो गया, और ये है सिलेबस का EMRS का। अब देखिए LT ग्रेड का तो अभी मैंने बताया कि इसमें ये इतिहास, ये जियोग्राफी वगैरह ये सब आएंगे, और जो TGT है, EMRS TGT और PGT दोनों का ये वाला सिलेबस है। अब ये दोनों ही चीज़ें मेरा ये वाली पुस्तक से कवर होने वाले हैं, ये वाली पुस्तक से। बायोलॉजी का तो पोर्शन ही है जो मेरा मेन सब्जेक्ट है, लेकिन देखिए इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह है जो हमारा EMRS में आएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, ये भी है ये, और साथ में ये जो इवैल्यूएशन है, आंकलन और मूल्यांकन, तो इससे तो मेरा EMRS का कवर हो जाएगा। साथ में ही इसमें जो हिंदी और इंग्लिश है तो ये भी हो जाएगा, सेम यही टॉपिक सेम टू सेम है, कंप्यूटर भी है, यह हो जाएगा। उसके बाद बचा ये वाला जो मेरा EMRS का जो है, इसमें देखिए पूरा अच्छे तरीके से दिया हुआ है। इसमें GK जो है वो छत्तीसगढ़ का है, केवल यही चेंज है। और इसमें जो छत्तीसगढ़ का GK है, इसके लिए हमको यहाँ कोई करंट अफेयर्स का जो वीडियो है, जैसे उत्कर्ष क्लास की जो सर हैं कुमार गौरव सर, उनकी क्लास से मेरा ये हो जाने वाला है। मतलब कि केवल नॉट ओनली द सिंगल छत्तीसगढ़, UP, मतलब पूरा ऑल, चाहे नोबल पुरस्कार हो, चाहे कोई खेल कूद है, मतलब कि वो क्लास से पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो मेरे पास ये वाले पढ़ाई करनी है मुझे, और प्लस मैं कुमार गौरव सर की क्लास लूँगी। अब मैं बताती हूँ कि ये तो चलिए एक तरीके से मेरा कंप्लीट पैकेज है, मैं इसी से ही अभी मैं तैयारी कर रही हूँ। और अभी कौन से वाले में हूँ, अभी ये इसमें पढ़ रही हूँ। अभी मैं यहाँ तक मेरा मतलब कि 6 चैप्टर मेरा जो है इसमें ख़त्म हो गया है, जो टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह है। मतलब कि मैं पैरेलल फ्रेंड्स EMRS का भी लेके चल रही हूँ, और साथ में जो LT ग्रेड का है उसको भी मैं साथ में लेके चल रही हूँ। तो इस तरीके से यह मेरा 6 चैप्टर ये ख़त्म हो चुके हैं। अभी मैं ये वाले चैप्टर में हूँ। यहाँ तक देखिए मैंने टिक वगैरह भी बहुत अच्छे तरीके से लगा के अपना पढ़ लिया है मैंने, और ये वाला भी चल रहा है। और वीडियो भी मैं देख लेती हूँ साथ में, जैसे कि कोई मैराथन क्लास है, जैसे ICT के लिए, कंप्यूटर वगैरह के लिए। और इसके अलावा मेरे पास एक और पुस्तक है, ये तो मेरा ये वाला ल्यूसेंट का GK वाला, ये भी पूरा कंप्लीट है। ये तो और भी बहुत अच्छा है, लेकिन मैं अभी ये वाली पुस्तक से तैयारी कर रही हूँ। इसमें भी है कुछ चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं, तो वह मैं पढ़ लेती हूँ। देखिए इसका सिलेबस देखिए, पूरा ये सब चीज़ें हमको पढ़ना है। हिस्ट्री, जियोग्राफी हो गया, ये अर्थव्यवस्था हो गया, भारतीय संविधान हो गया, और LT ग्रेड के लिए है। और GK में ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आ जाएगा हमारा, कंप्यूटर आ जाएगा, और साहित्य संस्कृति आ जाएगा, खेलकूद आ जाएगा, और बाकी ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से मेरे पास 2 पुस्तकें हैं। अभी मैं केवल ये वाली पुस्तक से तैयारी कर रही हूँ। और अगर जैसे कि अभी KVS NVS का भी आ गया तो यही हमारे काम आने वाला है। प्लस जैसे जो रीजनिंग वगैरह है तो उसके लिए मेरे पास ये एक क्योंकि जैसे मैं CSIR नेट की भी तैयारी कर रही थी, आप लोगों को बताया था मैंने, छत्तीसगढ़ सेट की भी तैयारी कर रही थी, लेक्चरर, कॉलेज में लेक्चरर प्रोफेसर बनने के लिए। तो मैं CG सेट का भी एग्ज़ाम दिया था मैंने पिछले साल में, तो केवल 5 क्वेश्चन से रह गई। मतलब कि 5 क्वेश्चन अगर बन जाते तो मैं वो भी पास हो जाती पिछले साल, बट कोई नहीं, इस बार मैंने छत्तीसगढ़ सेट नहीं भरा है। तो ये है गणितीय तर्क और ये अभिवृत्ति, मतलब कि रीजनिंग। टीचिंग एप्टीट्यूड देखिए मेरे पास ये वाली भी है, और संप्रेषण मतलब कि कंप्यूटर ICT यह भी है, रीजनिंग वगैरह ये सब चीज़ें मेरे पास में हैं। मैं अंदर का और दिखा दूँ इसको। तो इस तरीके से है।
टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, और ये मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, और लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, आईसीटी। ये अगर हम इसको केवीएस एनवीएस के लिए भी अगर प्रीफर करते हैं तो वो भी है, मतलब कि मेरे पास कंप्लीट चीज़ें हैं, पढ़ना मेरे को है। और उसी तरीके से ये पूरा हिंदी मीडियम का, जैसे मैं हिंदी मीडियम से मैं पढ़ाई करती हूँ तो मेरे पास सारी पुस्तकें हिंदी मीडियम से हैं। तो इस तरीके से मेरी स्ट्रेटजी होने वाली है फ्रेंड्स। अभी केवल मैं जो प्री एग्ज़ाम है केवल उसी की तैयारी कर रही हूँ, और मेरे पास और भी हैं पुस्तकें अपने, मैं जो नोट्स वगैरह बनाई हूँ वो हैं। और मेरे पास यह भी है जो हमेशा मैं आपको बोलती हूँ कि लाइफ साइंस का जो ये वाली पुस्तक है ये अपने आप में एक कंप्लीट है एलटी और जीआईसी बायोलॉजी के लिए। तो अभी तैयारी पहले मैं प्री का करूँगी और थोड़ा बहुत अपना जो मेन सब्जेक्ट का है उसको लेकर चलूँगी। तो अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही। तो चलिए मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए।